चलिए चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हम आपको बता दें मुरादाबाद के जिला जिला अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मुरादाबाद के जिला अस्पताल की है। एक महिला जो हालत गंभीर थी और उसके जो डॉक्टर थे जिला अस्पताल में उन्होंने दवाई देने से मना किया। ये पीड़ित परिवार का आरोप है, गंभीर आरोप ये जिला अस्पताल मुरादाबाद से है। जिस प्रकार से सिविल लाइन अस्पताल में बीती रात एक महिला और एक उसका पति उसे लेकर जब अस्पताल जाता है तो डॉक्टरों ने दवाई देने से इनकार कर दिया। हम आपको बता दें पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे कहा है कि जिस प्रकार से इस महिला को दवाई नहीं दी जाएगी। उसका आरोप है कि जिस प्रकार से एक झगड़ा हुआ था उसी दौरान अपने निजी वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उसने पुलिस की रिपोर्ट ना होने की वजह से उसने डॉक्टरों ने दवाई देने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से। ये महिला और उसकी सास लगातार डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ती रही। वहीं उसके जो पति था वो भी नोहरे बातें करता, लेकिन डॉक्टर्स ने देखने से इनकार कर दिया। जिला अस्पताल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार जो शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो बनी है वो लगातार बरकरार है। हमको बता दें कि जिला अस्पताल से ये वाकया जब सामने आया जब बीती रात जिला बीजेपी के विधायक रितेश गुप्ता के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। उसी समय मीडिया कर्मी जब अस्पताल में जाते हैं तो गेट के बाहर उस जो घायल महिला होती है उसकी सास हाथ जोड़े बैठी थी और डॉक्टरों से गुहार लगा रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कोई यहाँ आए और मेरी मदद करे। इस समय मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन मीडिया के कैमरे जब उस महिला के ऊपर पड़े तो उसने सीधी सच्चाई खोल कर रख दी। उसके साथ ही महिला के पति ने गंभीर आरोप लगाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कि लापरवाही महिला की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जिस प्रकार से दवाई देने से मना किया। वहीं रितेश गुप्ता जो विधायक है बीजेपी के जब मौके पर पहुंचे तो उस महिला ने उससे गंभीर, ये तस्वीरें देखिए उसी समय की तस्वीरें हैं जो रितेश गुप्ता और उस पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, क्योंकि उस महिला ने विधायक जी के हाथ जोड़े तो उस महिला की मदद करी और विधायक जी उस पीड़ित परिवार से बात करते हुए अब तस्वीरें देख रहे हैं। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। यानी एक प्रतिनिधि जब जाते हैं, विधायक जब जाते हैं तो उसके बाद महिला को किसी ने बताया कि ये विधायक है नगर के और उनसे हाथ जोड़कर महिला बोली मेरी बहू को दवाई नहीं दी जा रही क्योंकि मेरी बहू को जो पीटा है वो एक दरोगा ही है जिसका नाम दीपक बताया गया है। उसके बाद जब अस्पताल लेके पहुंचे तो अस्पताल वालों ने दवाई देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि चिट्ठी सबके पास अभी आया हूँ, इनकी बात रखी है मैंने आकर के, वो कहने से आप थाने से लिखवा के लाइए, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद भर्ती होंगे। मैंने साहब मरीज की हालत है गंभीर, बोले ऐसा कुछ नहीं होने का। ये कहाँ पे रोका पड़े? यहाँ पर गेट के पास अभी इलाज नहीं शुरू, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ विधायक जी आए, विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने कॉल की है जहाँ इनका थाने में जहाँ इनका संबंधित मामला है वहाँ उन्होंने रिपोर्ट करी है। उसके बाद वो ये कहकर के पुलिस आ रही है, सब कुछ है जो भी है, उसके बाद मामला देखा जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है। कितनी देर हो गई यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया हो। मरीज का क्या नाम है? सनाज नाम है। सनाज नाम। कहाँ से आए थे आप? रामपुर राय सद्दीकिया कॉलोनी में। मोहम्मद है सर। आप अपने मरीज को गेट पर अस्पताल के देखो पड़े, क्या मामला है? सर मैं लेकर आया था, अंदर लेकर गया था मैं डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे ये बताया था, बोले अभी पहले जो है थाने से लिखवा कर लाइए उसके बाद मेडिकल कराएंगे। सर क्या हुआ था? ये सर आजच्चू साहब आए थे मोटे थाने से, उन्होंने सर दीपक चौहान साहब आए थे आजच्चू साहब, उन्होंने जो है मेरी वाइफ के साथ मारपीट करी है सर। मेरा जो है फोन भी छीन के ले गए सर और मेरे जो कैमरे थे वो भी सब उखाड़ के ले गए सर घर से। पुलिस ने मारपीट करी है? जी पुलिस ने मारपीट करी है सर। 5-6 पुलिस वाले थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है अभी मौजूदा सर आते हुए की, और जो मारपीट करी है वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड भी है, लेकिन वो जो मेरे कैमरे की जो है वो उखाड़ के लेके चले गए हैं सर। गेट पे सर उन्होंने कहा है थाने से जाओ पहले, और थाने जाके पहले उसके बाद में वो जो है पहले रसीद लेके आओ, उसके बाद जो है मेडिकल करेंगे सर हम। इनका क्या था डॉक्टर साहब सीधे। आपने पीड़ित परिवार को सुना, जिस प्रकार से गंभीर आरोप है वो बिल्कुल चिंताजनक है। लेकिन मैं एक बात कहूं, जिस प्रकार से ये चीजें दो आती है सामने, एक तो मानवता पर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार मानवता इतनी खत्म हो गई कि आखिरकार कोई भी डॉक्टर जिसे भगवान का रूप माना जाता है वो किसी की मदद नहीं कर सकता। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये परिवार आरोप लगा रहा है और ये तस्वीरें जिस प्रकार से आप देख रहे थे वो गंभीर थी। वो महिला जिसकी सास जो घायल महिला थी उसकी पत्नी जो सास थी वो सास गेट पर हाथ जोड़े बैठी थी। अचानक किसी ने जब बताया कि विधायक जी आए तो विधायक जी के हाथ जोड़ने लगी और वो महिला विधायक जी से गुहार लगाने लगी। विधायक जी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया, डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों से बात की कि आप इलाज क्यों नहीं दे रहे।
थाने को फोन किया तो थाने वालों ने कह रहे कि हमें जानकारी में नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं इस मामले में मोड़ क्या था। इसमें जिससे झगड़ा हुआ था वो पुलिस वाला ही था, उसका नाम दीपक था। दीपक नाम के दरोगा पर ये गंभीर आरोप लगे हुए थे कि वो किसी काम को इस सिलसिले से उसके घर आया तो उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और उसका फोन और कैमरा छीन के ले गया। इस व्यक्ति ने इसीलिए फोन पुलिस को नहीं किया, इसलिए वो अपनी पत्नी को जब हालत बिगड़ती देखी तो वो जिला अस्पताल लेकर पहुंच गया। लेकिन जिला अस्पताल में क्या हुआ वो आपने तस्वीरें देखी। स्ट्रेचर पर जिंदा लाश की तरह एक महिला पड़ी थी और उसके पास उसकी सास हाथ जोड़े 60 वर्ष से अधिक उम्र की सास हाथ जोड़े हुए ठंडे में बैठी थी। भाई उसका पति भी आसपास घूम रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने सीधे इनकार किया कि आप पहले थाने की चिट्ठी लाइएगा उसके बाद इलाज होगा। तो ऐसे में यदि कोई भी चीज है और किसी की हालत ज्यादा नाजुक है तो क्या किसी का इंतजार किया जाएगा? क्या मानवता के नाते आप इलाज नहीं कर सकते? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम जिस प्रकार से दावे वादे करते हैं, ब्रजेश पाठक जी लगातार मुरादाबाद आते रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग में निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन इन दावों से उनकी बातों की पोल खुलती है और सीधे सवाल खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग पर, क्योंकि विधायक जी के कहने पर आकर डॉक्टर ने देखा भी, दवाई भी दी और भर्ती भी किया उसके बाद। लेकिन उससे पहले 1 घंटे से अधिक तक वो परिवार और मरीज तड़पता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे भर्ती नहीं किया। इसीलिए मेरा उद्देश्य किसी पर ब्लेम लगाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि मानवता के नाते आप उसका इलाज कर सकते थे और अगर इलाज कर सकते थे जिस काबिल आपको ऊपर वाले ने बनाया तो आप इलाज कर सकते थे। इसीलिए मेरा उद्देश्य किसी पे ब्लेम लगाना नहीं है। आपने जो किया वो मानवता पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल आप मेरी खबर से कितने प्रसन्न हैं और क्या आपको मेरी खबर कैसी लगी ये आप कमेंट कर जरूर बताएं और शेयर भी करें। नमस्कार।